सुनाओ दोस्तों, अब हमारा जो डिस्कशन है वो है सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स को कैसे लास्ट के 40, 50, 60 डेज में कवर करना है। साइलेंस है ना। अब इसके लिए आपको सबसे पहली चीज याद रखना, मैंने आपको एक रिसोर्सेज का पीडीएफ भेजा था, मैं वापस से एक बार भेज दूंगा। एक फोटो भेजी थी, पीडीएफ भी नहीं, आई वुड से फोटो भेजी थी कि कहाँ से कितना पढ़ना है। तो अकाउंट्स में मैंने, अगर आपको याद हो, रिसोर्सेज में क्या बोला था कि आपके टीचर का टेक्स्ट बुक है ना, और उसके बाद सेकेंड क्या होता है, स्टडी मटेरियल कवर उसमें ही हो गया है, टेक्स्ट बुक में ही, ठीक है। तीसरा, अगर अपने पास कोई चीज बचती है तो थ्योरी के लिए मेरी पीडीएफ, एंड थ्योरी के लिए, थ्योरी के अलावा पास्ट एग्जाम जितना भी आया है, भले ही वो चैप्टर पहले इंटर में हो, अब फाइनल में है, सॉरी फाउंडेशन में है, तो वो चैप्टर का भी मैंने क्वेश्चन डाल के रखा है जो रेलेवेंट है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बोलूं कि अकाउंट्स के लिए, राइट, तो मैं आपको एक बात बोल दूंगा कि अकाउंट्स में जो आपका वेटेज है इनिशियली, जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन फ्रीज है क्या? ओके नाउ, अब आ जाएगा, 2 सेकेंड, आ गया, राइट। नाउ अकाउंट्स के लिए मैं आपको बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका सिलेक्शन मतलब टॉपिक्स का सिलेक्शन। इफ आई से कि मैं आपको बोल दूं कि यार सबसे पहले किस चीज पे फोकस करना चाहिए जो कम टाइम में आपको ज्यादा स्कोर दे दे, तो मैं बोलूंगा चैप्टर आपका एक 11 है जिसमें कंपनी से रिलेटेड पूरा पोर्शन आ जाता है, कंपनी अकाउंट से रिलेटेड। उसमें आपका इशू ऑफ शेयर्स, री इशू आ जाता है, देन आपका डिबेंचर वाला पार्ट भी आ जाता है, राइट, रिडम्पशन वाला भी पार्ट आ जाता है, राइट इशू भी आ जाता है, बोनस इशू भी आ जाता है, राइट, रिडम्पशन तो यहाँ, और फोर फीचर भी आ जाता है यहीं पे, राइट। सो आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले भी बताई हुई हैं, बट एक बार वापस से बताने का इसलिए मंशा है कि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं। ये वैसे मैंने आपको रिसोर्सेज भी बोले थे, ये देखो, ओनली दिस मच, इसके अलावा कुछ भी नहीं अकाउंट्स में, वेदर मित्तल सर का पोर्शन हो या मनोज सर का पोर्शन हो, कॉपी प्लस नोट्स करने ही करने हैं। एक बार ये क्लास में हो ही चुके हैं, आपको घर में इनके वो क्वेश्चंस करने हैं जो सर ने खुद से पूरे आपको ज़्यादा एम्फेसिस करके करवाए हैं। इसके बाद स्टडी मटेरियल उठाना, स्टडी मटेरियल जैसे ही आप उठाओगे ना तो आपको लगेगा ये ऑलरेडी हो चुके हैं, फिर आप इस पे जाना, इसका सिर्फ ऑडिट करना है। क्या करना है? ऑडिट। मतलब यार सिमिलर वैरायटी का क्वेश्चन दिखा जो ऑलरेडी नोट्स में हो गया है, तो फिर तो अपन उसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, बट अगर कोई सिमिलर वैरायटी का नहीं दिखा, कुछ नया दिखा, तो उसको लिख के सॉल्व कर लो। या आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये नोट्स में था, मेरे से गलत हो गया था, तो फिर मैं इसको लिख के एक बार सॉल्व कर लेता हूं, शायद मेरे को अब बन जाए, करेक्ट है, राइट। यहां पे ये मान के चलना कि अड़ीबाजी में मत पढ़ना। अड़ीबाजी समझते हो कि नहीं नहीं, जब तक ये टॉपिक मेरा पूरा खत्म नहीं होगा या मैं कहीं अटक गया तो उसमें अटका ही रह जाऊं, नो, आप अगले टॉपिक पे बढ़ जाओ। जो आपका डाउट है आप रिस्पेक्टिव फैकल्टी से पूछो और उसके बाद उसको कवर कर लो, लेकिन बाय द टाइम आप जहां अटके हो उस टाइम पे आप कुछ और पढ़ लो, कुछ और पढ़ लो, मतलब कोई और टॉपिक पढ़ लो या कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो, बट टाइम वेस्ट नहीं करना है, दिस मस्ट बी क्लियर, करेक्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे वेटेज वाइज, तो मैं वेटेज वाइज में, अच्छा ये क्वेश्चन बैंक से मेरे सारे, जैसे एनपीओ का मैं बोलूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको शेयर भी कर चुका हूँ टेलीग्राम पे, इसकी मैं कंबाइंड पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर के सारे क्वेश्चंस हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। आपको बस क्या करना है, क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है, फॉलो थ्रू करना है, बिकॉज अगर आप वो भी नहीं करें तो फिर तो कोई मतलब नहीं ना। आपके पास सारे रिसोर्सेस होने के बाद बेटा आप बताओ, अगर आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो, आपने पढ़ा होगा ना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, है ना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास कोई रिसोर्स है और अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी इफिशियंसी से कम काम कर रहे हो, करेक्ट।
ये आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स में भी, बिजनेस स्टडीज में भी इनिशियली, राइट? तो वही अपने को यहाँ पे करना है। नाउ ये जो पीडीएफ मैंने आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये आईसीआई की, मेरी पर्सनल नहीं है। आपको देखो ये वेटेज दिखा दो, ये सीए फाउंडेशन कोर्स है, नया सिलेबस मई 24 एंड ऑनवर्ड्स वाला जो आप पढ़ रहे हो। पहला चैप्टर 5 to 10 मार्क्स, करेक्ट, 5 to 10%, मतलब ये मान के चलना वेटेज आपका 100 नंबर के लिए है, बट आपका पेपर कितने का आता है सर? 120 का आता है, 120 का आता है। कैलकुलेटर साथ में रखने का, 10% मतलब कम से कम 10 से 12 नंबर मान के चलें, करेक्ट है? फिर इसके बाद सर अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें कुछ थ्योरी भी है, कुछ चैप्टर्स भी हैं, जैसे कि डबल एंट्री बुक सिस्टम, जर्नल, सब्सिडरी, कैश बुक, लेजर, पोस्टिंग, जर्नल, सब्सिडरी, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट ऑन ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये कितने परसेंट है? तो 120 का 35% बताओ कितना होता है? 40 मार्क्स अप्रोक्स, हाँ अप्रोक्स मान लें अपन, ये 10 मानना, ये 40। देन अपना बीआरएस भी इसी में इंक्लूड है, ये 42 मार्क्स के अंदर, 40 से 42 मार्क्स में बीआरएस भी देखो, ये देखो अकाउंटिंग प्रोसेस, बीआरएस, इन्वेंट्री, डेप्रीशिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आपका 42 मार्क्स तक का आ जाएगा। अब सर इसमें तो बहुत सारे टॉपिक हो गए, तो आपको यहां पे सबसे पहला जो टॉपिक नहीं छोड़ना है दैट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, डेप्रीशिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड बीआरएस, ये तो चारों करने ही करने, इनमें से कोई तो दो आ जाएंगे, वहां आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि ये छोड़ दो, इसमें कोई ट्रेंड एनालिसिस ही नहीं है, लेकिन दो तो आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म है। और बाकी के 10-12 नंबर यहां से आ जाएंगे इस वाले से। ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, जैसे रेक्टिफिकेशन का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन में, या 4 मार्क्स का, ठीक है। फिर आप अगर देखोगे तो फाइनल अकाउंट वाला एक यूनिट है 7, 8, 9, इसमें क्या है देखो 20 से 25%, जरा 25% निकालना 120 का, 30 मार्क्स। तो देखो फाइनल अकाउंट्स 8, एनपीओ 8, सिंगल एंट्री 8, हो गया 24, है ना। ऐसा भी हो सकता है 10, 6 और 8, अगेन 24, मतलब ये तीनों आएंगे। तो फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों, एनपीओ एंड साथ ही साथ सिंगल एंट्री, तो ये भी आ जाएगा। सर पार्टनरशिप को तो उनने पूरा कितना दे दिया? 20 नंबर, 20%, हाउ मच? 24 अगेन। तो सर एक आ जाएगा आपका बेसिक वाली यूनिट से, बेसिक्स एंड गुडविल, राइट। दूसरा आपका एडमिशन कम रिटायरमेंट भी आ सकता है, और एक क्वेश्चन डिसोल्यूशन का आना ही चाहना है। तो कहना ही से 3 क्वेश्चन तो यहां से भी रेडी हो गए, और अगर वो 8 मार्क्स ईच क्वेश्चन पूछ लिए तो कहना ही से आपके तीनों चैप्टर, मतलब 3 तो क्वेश्चन इसके भी आ गए रेडी, है ना। फिर ये देखो 25%, जरा निकालो, 120 का 30, राइट। तो मुझे बताओ सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कंपनी अकाउंट्स, क्योंकि सबसे कम है और सबसे कम मार्क्स कटेंगे, सबसे कम समय में रिवाइज होगा आपका कंपनी अकाउंट्स। आपने शेयर, डिबेंचर, री इशू, फॉर फ्यूचर, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बोनस, राइट, ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है, और इसमें आपको नोट्स कर लेना है, और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन का पीडीएफ का ऑडिट मार लेना है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इतने से आपका सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको और कुछ देखना है तो मैं आपको बता दूं, एक आएगा आरटीपी जनवरी 26, क्या आएगा? आरटीपी जनवरी 26, तो वो आपको अलग से देख लेना है। उसमें हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन होता है, उसको आप देख लेना। और वो जनरली पता है आपके नोट्स में कहीं ना कहीं पुराना क्वेश्चन कोई कवर होगा, कोई नया क्वेश्चन जनरली नहीं होता है, हाँ। बाकी नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे अकाउंट्स की बात चल रही है बेटा, है ना। तो अभी अकाउंट्स की बात चल रही है, तो अकाउंट्स की बात चलेगी, है ना। बोला नहीं, बोला है ना, 12 बज गए, है ना। नाउ तो हमें यहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी ये रखनी है। दूसरी प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए बेटा? बीआरएस वाला यूनिट। कौन सा वाला? बीआरएस है, जिसमें ये वाला 40 मार्क्स वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटे चैप्टर से एज कंपेयर टू फाइनल अकाउंट्स वाले, तो इनमें टाइम कम लगेगा लेकिन वेटेज अच्छा खासा कवर
होगा। ठीक है, तो वो सेकंड वाला। फिर तीसरा अपने को कवर करना है बेटा फाइनल अकाउंट्स, जिसमें आपका क्या आ जाएगा? फाइनल अकाउंट, एनपीओ, सिंगल एंट्री, और यहां पे बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड डेप्रीशिएशन बेटा जी। इसके बाद फोर्थ लास्ट इज पार्टनरशिप बेटा, इसके बिना होएगा ही नहीं। फिफ्थ में आपको बोल रहा हूं क्या है? आपकी थ्योरी। थ्योरी में मैंने आपको एक सेशन भेजा था, आपने देखा, आपको कुछ उसको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस आपने वो क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस कर लिया ना, मोर देन एनफ है। उसको भी आप 1.2x पे देख लेने का, तो 1.2x पे देखा ना तो और जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसमें टोटल 4 सेशन में पूरी अकाउंट्स की थ्योरी कवर है, 4 सेशन। एक मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया, तो आप देख लेना। वहां से मैं आपको बता रहा हूं, थ्योरी 20 मार्क्स की आती है, जिसमें से 16 मार्क्स कंपलसरी वाले पार्ट में होती है, तो थ्योरी की छोड़ना नहीं है, थ्योरी आपको बचाएगी। ठीक है, लेकिन आपको उससे पहले कहां पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा? इन सभी पर। कैन आई से इट इज क्लियर नाउ? यस, नो? हाँ, डन। तो अकाउंट्स में अगर आपको मैं बता रहा हूं एक चीज, ये तो होगा प्रिपरेशन पार्ट। प्रिपरेशन किस सीक्वेंस में करना है, वेटेज मैंने आपको समझा दिया, कहां से कितना रिसोर्सेस पढ़ना है और डेली कितना पढ़ना है। तो आई वुड से 2 आवर्स, 2 आवर्स ओनली अकाउंट्स, ओनली अकाउंट्स। मैं लॉ के लिए बोल ही नहीं रहा हूं, लॉ के लिए तो मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं अलग से पढ़ने का मेरे सेशन के अलावा। आपको वो सेशन अगर आपने वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, तो मैंने आपको लॉ के लिए ऑलरेडी बता दिया था, है ना। मैंने यहाँ पे आपको अकाउंट्स के लिए क्यों बोला, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है यू बना देगा या तो बिगाड़ देगा। क्योंकि ये क्या होता है, ओपनिंग बैट्समैन। ओपनिंग बैट्समैन में आपको आता खड़ता पेपर आप खराब कर लेते हो। सितंबर में मैंने बताया क्यों, क्योंकि हम 12th वाली आदत नहीं छोड़ते। क्वेश्चन 1 ही पहले करेंगे, क्वेश्चन 2 भी करेंगे, फिर आए नहीं आए, अरे जो आता है पहले वो करो ना, जगह छोड़ दो कहीं अटक गए। मेरा ये कंसर्न है अगर हम कहीं अटके तो क्या हम वहां पे अटके रहें या जगह छोड़ के आगे बढ़े? आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज अभी तो मैं अटक गया ना उस पे, अब मैं ज्यादा सोचूंगा तो इसी पे अटका रह जाऊंगा। बेटर है आगे बढ़ जाऊं, तो स्टेप मार्किंग में कुछ तो मिलेगा, और फिर जब लास्ट में पेपर खत्म हो रहा है तब वापस आऊंगा। करेक्ट? तो दिस इज योर इंटेलिजेंस। ये वहां 3 घंटे में ही काम आएगी, या मैं कितना भी बोल दूं। और फिर क्योंकि बाहर आके आप बोलो अरे दुनिया जहां से कि मेरा तो पेपर छूट गया, वो अब उसका कुछ हो सकता है क्या? वो तो आपने जो 3 घंटे में करना था करके आ गए। अब आप रोगे अकाउंट्स के लिए, जबकि आपको पढ़ना किसके लिए चाहिए? लॉ के लिए। तो लॉ, अकाउंट्स बिगड़ा हो या ना बिगड़ा हो, लॉ जरूर बिगड़ जाएगा। फिर लॉ में भी यही रोना होगा। फिर क्या होगा? फिर वो उसमें होगा तो जैसे तैसे इकोनॉमिक्स तो हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा, इकोनॉमिक्स तो वही है, राइट? बट ऐसा नहीं है, आपको इकोनॉमिक्स अकेला थोड़ी बचाएगा, आपको 2 सब्जेक्ट से दोस्ती अच्छी करनी पड़ेगी, समझे? और मैं आपको ये भी बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है पिछली बार जो टफ आया वो इस बार टफ नहीं आएगा, या पिछली बार जो इजी आया वो इस बार। देयर इज ओनली वन ट्रेंड, दैट देयर इज नो ट्रेंड। या सो यू शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। 1% रिजल्ट भी आए ना फाउंडेशन का, तो उस 1% में मैं होना चाहिए, दैट्स द ओनली मोटिवेशन। ऐसा थोड़ी है कि जो साथ में बैठा है वो भी साथ में जाएगा तो ही मजा आएगा सीए बनने में, नहीं तो गवर्नमेंट हमें पैकेज नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं बहुत क्लैरिटी वाली बात बोल रहा हूं। आप किसी भी ग्रुप को देख लो, बहुत रेयर होता है कि कोई ग्रुप फाइनल तक साथ में पहुंचता है। कई ग्रुप्स तो फाउंडेशन में ही बिछड़ जाते हैं, जो 15-15, 20-20 की होते हैं ना। तो प्लीज आपके एफर्ट्स हैं, पिछले 4 महीने से आप रेगुलर क्लास आ रहे हो, अभी तक क्लास आ रहे हो, तो अब इसको थोड़ा और स्ट्रेच कर लो। और अभी आपको ऐसा लगेगा कि यार कैसी हो रही लाइफ, लेकिन याद रखना मार्च के फर्स्ट वीक में जब रिजल्ट आएगा ना, तो आपको ही अच्छा लगेगा जब आप इंटर में आओगे। आना है कि नहीं? आना पड़ेगा। यस नो? बताओ। अकाउंट्स में दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। डेली आप 2 घंटे दोगे, अराउंड मुझे बताओ 50 दिन है, कितने घंटे हो गए? 100 घंटे। और लास्ट के 3 दिन तो आप अकाउंट्स को ही दोगे, तो उसमें तो 10-10 घंटे हो गए। अराउंड 110 घंटे आप देने वाले हो अकाउंट्स को, मोर देन एनफ है, क्योंकि दोनों लोगों का मिला के 220 घंटे का सिलेबस है।
दोनों लोगों का मिला के 220 घंटे का सिलेबस है, हमने कितना कर लिया, 100 घंटे रिवीजन मार दिया सब। लेकिन सर वो हमें ऐसा लगता है कि हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आप आईसीआई हो क्या? नहीं। तो आप जो कर रहे हो वो बेस्ट करो, बाकी ऊपर वाला देख रहा है, समझ रहे हो? आप अपने आप पे ही डाउट करोगे तो कहना ही से फिर कौन ट्रस्ट करेगा? डोंट डाउट योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आपने इतनी क्लासेस करी ना, तो इतने डम तो नहीं हो कि कुछ भी नहीं आता। आज आप क्वेश्चन खोलते होगे, चैप्टर खोलते होगे, एक बार रिकैप करते होगे तो कहना ही से क्वेश्चन बनेगा। तो फिर काय का टेंशन यार, फिर तो आप ह्यूमन बीइंग ही हो। ये तो नॉर्मल निशानी है ह्यूमन बीइंग की। और हाँ, सर्दियां हैं तो कोजी नहीं होने का, सुबह उठने का, समझे? ओके, सो दिस वाज योर एंटायर स्ट्रेटजी फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर नंबर 1। आपको इस स्ट्रेटजी को बाय हार्ट अगर आप फॉलो करते हो, प्रैक्टिस भी करते हो, और सुनो, एक प्रैक्टिस करते वक्त टाइमर लगाना मत भूलना, समझते हो? टाइमर, स्टॉप वॉच चालू की, मेरा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सर मैं 15 मिनट में नहीं कर पा रहा हूं। ओ भाई साहब 20 मिनट का है वो, उसको आप कर भी नहीं पाओगे 15 मिनट में, समझे? फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, एनपीओ का क्वेश्चन, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन, एडमिशन का क्वेश्चन, 20-20, 25-25 मिनट वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि 15-15 नंबर में होते हैं ये, राइट? सर मेरा बीआरएस ही 20 मिनट जा रहा है, हाँ तो फिर दिक्कत है। मेरा डेप्रीशिएशन 25 मिनट जा रहा है तो दिक्कत है, तो फिर उसको आप कम करो। बट सर मेरा एनपीओ 20-25 मिनट जा रहा है, सही है, फिर क्या दिक्कत है? सर मेरा कैलकुलेशन एरर हो जाता है, अगर मेरा कैलकुलेशन एरर हो जाता है तो उनको पेंसिल से मार्क कर लेने का उसी सॉल्यूशन पे, कि आपने कैलकुलेटर पे जल्दबाजी में हो। अब कैलकुलेशन एरर कैसा होता है कि मान लो 25% की जगह 20% ले लिया, 2000 की जगह 20,000 दे दिया, 2 लाख की जगह 20,000 कर दिया, करेक्ट? ये छोटी मोटी छुटपुट मिस्टेक होती है, उससे आपका फाइनल आंसर अफेक्ट हो जाता है, तो उसको मार्क कर लेने का। और वो कॉपी बाय हार्ट बनाना है ना, बिल्कुल उद्देश्य से बनाना, इस उद्देश्य से, इस ऑब्जेक्टिव से कि आपको नेक्स्ट टाइम उसी से रिवाइज करना है। गॉट इट? यस, नो? आंसर इज यस। तो जितने भी स्टूडेंट्स को ये रहेगा, भैया आपके लेक्चर कब से मिलेंगे और कब तक मिलेंगे? मेरे लेक्चर तो डेली हो रहे हैं। रिकॉर्डिंग मांग रहे हो तो बेटा वो एटीवी पे आ जाएगा, मैं बोल दूंगा स्टाफ को, आज अपलोड करवा देगा, जितना अपन ने अभी तक किया है सारा का सारा अपलोड करवा दूंगा, ठीक है? और कुछ, एनीथिंग एल्स? पीडीएफ मैंने सारी शेयर कर दी। तुमको जो भी प्रॉब्लम्स हुआ करे डायरेक्टली बोल ही देते हो। वैसे तुम लोग सेशन में तो तुम लोग तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है तुमसे, क्योंकि तुम लोग बहुत काफी खुले विचार के हो, ज्यादा ही खुल जाते हो मेरे से, है ना? तो आई होप इतना आपके लिए क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर का प्रिपरेशन बताऊंगा कि लास्ट 50 डेज में कैसे पढ़ना है। आपको लॉ का दे दिया, अकाउंट्स का दे दिया, अब किसकी बारी? पेपर नंबर 3 और फिर 4। लेकिन याद रखना बेटा, डिस्क्रिप्टिव हुआ नहीं है, डिस्क्रिप्टिव में लिखने में जान निकल जाती है, तो दोनों डिस्क्रिप्टिव पेपर्स को हल्के में मत लेना। ये 3 घंटे में वो कंप्लेंट नहीं होती कि हमें बनेगा नहीं, 3 घंटे में ये कंप्लेंट होती कि हमें आता हुआ नहीं लिख पाए। तो प्लीज लिखने की प्रैक्टिस पे जरूर रखना, ठीक है? चलो बाय बाय।